दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो त्रासदी हुई वो तो लापरवाही का नतीजा था, लेकिन केरल के वायनाड में कुदरत ने कहर बरपा दिया। वायनाड अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया में जाना जाता है, लेकिन यहां पर कल आधी रात को 3 बार पहाड़ इस कदर दरके कि वायनाड में चीख पुकार मच गई। अचानक लैंडस्लाइड होने और रात होने की वजह से किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सुबह से यहां पर शवों को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ, वो अब तक जारी है। अब तक 63 लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये आंकड़ा अभी और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि 4 गांव पूरी तरह से मलबे की चपेट में आ चुके हैं। वायनाड में त्रासदी की खबर मिलते ही मोदी सरकार भी एक्शन में जुट गई है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से बात की, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके बाद सेना, वायुसेना, नेवी के अलावा एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुट चुकी है। कल राहुल गांधी वायनाड जाएंगे, उनके साथ प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहेंगे। ये तो थी खबर को लेकर अपडेट, लेकिन वाकई में यह हादसा बहुत खतरनाक था। 7 से ऊपर जाने जा चुकी हैं और अभी ये मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। ये देखिए, एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल को दहलाने वाली है। आपको बता दूं, वायनाड में आखिर इतनी बड़ी तबाही हुई कैसे? वायनाड में कुदरत का ये कहर आधी रात को टूटा। पूरे केरल में कल लगातार जोरदार बारिश होती रही। कल रात होते ही वायनाड से लैंडस्लाइड की पहली खबर आई। एक रात में 3 जगह पहाड़ दरके और फिर 4 गांव देखते ही देखते इसके मलबे की चपेट में आ गए। 4 गांव कौन कौन से हैं आपको बता दें। मुंडकी, चुरालमाला, अट्टामाला और नूलपुझा, जिन गांव पर ये आफत आई है। मलबे में पानी तो आया ही, पानी के साथ साथ इतना मलबा आया कि घर के साथ साथ पुल, वहां की सड़कें, वहां की गाड़ियां, सब कुछ इसी मलबे के अंदर बह गया, दब गया। बारिश ने केरल के कई इलाकों में कहर ढाया है। वायनाड से सटे हुए जिले में जोरदार बारिश हो रही है, लेकिन वायनाड में जैसे आसमान ही फट पड़ा। पिछले 24 घंटे में वायनाड में कितनी बारिश हुई है ये आपको बता दूं। वेत्री इलाके में 24 घंटे में 280 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा बात मननटोडी की, जिस इलाके में 200 मिलीमीटर बारिश हुई, तो वहीं करापुझा में 140 मिलीमीटर बारिश हुई है। वायनाड में फंसे हुए लोगों के लिए सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने सेना से मदद मांगी और उसके बाद सेना के 200 जवान यहां पर भेजे गए हैं। सेना की 122 इन्फेंट्री बटालियन को वायनाड पहुंचाया गया। सेना की टीम अपने साथ साथ मेडिकल उपकरण लेकर भी पहुंची। इसी तरह हादसे के तुरंत बाद एनडीआरएफ की टीम ने भी मोर्चा संभाल लिया। 3 और सेफ्टी टीम वहां पर, यानी कि कोल्लम, अराकोनम और बेंगलुरु से पहुंचकर फिलहाल यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। वायुसेना की अगर बात कर ले तो वायुसेना ने अपने रेस्क्यू मिशन में 2 हेलीकॉप्टर्स लगा रखे हैं। MI-17 और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यहां पर भेजे गए हैं। नेवी ने भी सर्च ऑपरेशन के लिए अपनी टीम यहां भेज दी है, लेकिन डर यह है कि जो मौत का आंकड़ा 63 पर पहुंच गया है वो अभी और बढ़ सकता है। वायनाड में आई तबाही का मुद्दा आज संसद में भी उठा। राहुल गांधी ने मारे गए लोगों के परिजनों को तुरंत मुआवजा देने की मांग की, तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन को बताया कि केंद्र सरकार केरल सरकार को हर संभव मदद कर रही है। So early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. Mundakai village has been cut off, and the devastating loss of lives and extensive damage is yet to be assessed due to the scale of the tragedy. I have spoken to the Honourable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well, restore vital transport and communication lines, set up relief at the earliest, and prepare a roadmap for the rehabilitation of the affected families. सर, जैसा आपने कहा, कोई भी प्राकृतिक आपदा
वो देश के लिए और सबके लिए बहुत ही गंभीर मसला होते हैं. So all the natural calamity is not only for Kerala but for everyone, it's a concern. Early morning, Honorable Prime Minister has sent the MOS, the minister who comes from Kerala, early morning, and he is already there coordinating with the agencies. Honorable Prime Minister has already spoken to the Chief Minister of Kerala, and the rescue and relief operation is already on. अब सवाल यह है कि आखिर वायनाड में इतने बड़े पैमाने पर तबाही कैसे मची, आखिर 4 गांव कैसे इसकी चपेट में आ गए, इसकी वजह भी आप जान लीजिए। दरअसल केरल में वायनाड और इसके आसपास के इलाके में पहली बार लैंडस्लाइड से कहर ऐसा नहीं बरपा है। यहाँ लगभग हर साल ऐसी ही घटनाएं होती हैं और इसकी वजह है कि वायनाड की पूरी बसावट, यहाँ पर हो रहा खनन, ये पूरा इलाका केरल का इकलौता पठारी इलाका है जहां पेड़ पौधे ऊंचे नीचे टीले बने हुए हैं। वायनाड की 51% जमीन पहाड़ी ढलानों वाली है और यही वजह है कि जब भी बारिश होती है तो जमीन दरकने का खतरा बना रहता है। पिछले कुछ सालों में यहाँ पर बारिश पहले के मुकाबले ज्यादा हो रही है। अनइवन रेनफॉल तो पूरे देश में हो रहा है, लेकिन इस इलाके में आप देखिए कुछ ज्यादा बारिश हो रही है और इसलिए पहले के मुकाबले में यहाँ पर अब पेड़ ज्यादा कटने के बाद ढलान वाले इलाकों में भूस्खलन की स्थिति ज्यादा पैदा हो रही है और इसलिए यहाँ पर मिट्टी बड़ी तेजी से दरकती है, पहाड़ बड़ी तेजी से दरकते हैं। कहा जाता है कि अगर नेचर से खिलवाड़ होता है तो कुदरत एक ना एक दिन अपना हिसाब खुद चुकता कर लेती है, वो खुद वसूल कर लेती है और कुछ ऐसा ही वायनाड में भी हुआ है। शायद पेड़ों की कटाई ना हुई होती तो इतनी बड़ी आपदा ना आई होती।